आज महाराज कंजूस के दादाजी की मूर्ति स्थापित हो रही है। इस खुशी में महाराज उनकी फेमस रेसिपी का हलवा बना रहे हैं। ज्ञान अधूरे, पिछली बार हलवा सही नहीं बना था, इस बार रेसिपी के हिसाब से ही सारे आइटम्स डालेंगे। इसके अनुसार 10 किलो सूजी को 5 किलो घी के साथ अच्छे से भूनना है। महाराज ने 5 और 10 किलो वजन के बट्टों से दोनों सामग्रियां तोल ली। ये गए दोनों कढ़ाई में। और बताओ, और इसमें जाएगी 12 किलो चीनी। है ये कैसी रेसिपी है? लाओ 12 किलो का वजन। 12 किलो? अरे महाराज, हमारे पास तो 5 और 10 किलो ही हैं। ऐसा है तो जल्दी बाजार से 12 किलो का वजन ले आओ। महाराज, बाजार आने जाने में ही 2 घंटे लगेंगे, तब तक तो हलवा जल जाएगा। हाय, इस बार भी हलवा बेकार बनेगा। 12 किलो नापने का कोई तरीका सोचो मंत्री। मंत्री सोच ही रहे थे कि उनकी नजर 2 मजदूरों पे गई जो दादाजी की मूर्ति को रस्सी से उठा रहे थे। तगड़े मजदूर के पास ज्यादा दम है, उसकी फोर्स भी ज्यादा होगी, तभी उसके तरफ की रस्सी वर्टिकल से कम एंगल बना रही है। एंगल देख के फोर्स का अंदाजा लग रहा है। महाराज आइडिया, यहाँ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या चीज है? वेक्टर क्वांटिटीज जैसे वेलोसिटी या फोर्स का जोड़ उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन पे भी निर्भर करता है। अगर रिजल्टेंट फोर्स को बदलना है तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना भी केवल उनकी डायरेक्शन यानी एंगल को चेंज करके ये अचीव किया जा सकता है। मंत्री ने 2 पुलिस और रस्सियां ली। एक रस्सी में 5 किलो और दूसरी में 10 किलो का वजन टांग दिया और बीच में चीनी रखने के लिए कपड़े की पोटली बांध दी। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वजन कितना होगा? ये तो सिंपल है। एक तरफ 5G न्यूटन की टेंशन फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ 10G न्यूटन की। दोनों मिलके 15G न्यूटन यानी 15 किलो वजन उठाएंगे। हाँ, लेकिन तभी जब दोनों रस्सियों के बीच का एंगल 0 हो। अगर एंगल बढ़ाएं तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल यानी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स 15G न्यूटन से कम लगेगी। यानी इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए अब यहाँ कम वजन लगाना पड़ेगा। समझा? अब ये सिस्टम कम वजन से बैलेंस होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे नापेंगे? ये वाला एंगल नाप के। बीच में 12 किलो वजन के लिए रिजल्टेंट फोर्स 12G न्यूटन की होनी चाहिए। यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अनुसार किसी भी वेक्टर का जोड़ ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसे अगर 12G न्यूटन के बराबर कर दें तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई 0.19। cos की ये वैल्यू लगभग 79 डिग्री एंगल के लिए होती है। मंत्री प्रोटेक्टर लाए और महाराज ने रस्सी पकड़ी। मंत्री ने धीरे धीरे चीनी डालनी शुरू की और जैसे ही एंगल 79 डिग्री हुआ तो सिस्टम बैलेंस्ड हो गया और महाराज ने रस्सी छोड़ दी। एंगल 79 डिग्रीज हो गया, मतलब ये चीनी लगभग 12 किलो की है महाराज। अरे वाह, आज तो तुमने हमारा हलवा बचा लिया और वजन नापने की मशीन भी बना दी। एक बार मेरा वजन नाप के भी बताओ ना कितना है। तुम्हें क्या लगता है, इस मशीन से महाराज का वजन नपेगा या इसकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है? एक स्टूडेंट के लिए स्टडीज में कंसिस्टेंसी बिल्ड करना किसी सुपर पावर से कम नहीं है और कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए राइट हैबिट्स, माइंडसेट और कॉन्फिडेंस। तो अगर जानना चाहते हो कि क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक, ऑल इन वन बुक ऑन हाउ टू लर्न बेटर।